आज की कहानी एक मोटल से शुरू होती है जिसके मालिक का नाम बेन था। बेन इस मोटल को अपनी बहन ईवा के साथ चलाता था और वो उससे बहुत प्यार करता था। बेन का मोटल और मोटल का मीट आसपास के इलाकों में बहुत मशहूर था। दूसरी तरफ एक प्रेमी जोड़ा बाइक पर घूम रहा था। लड़के का नाम बॉब था और लड़की का नाम टेरी। अचानक उनकी बाइक का टायर फट जाता है, जिसके बाद पहले टेरी गिरती है और फिर बॉब एक पेड़ से टकरा जाता है, जिन्हें दूर खड़ा बेन देख रहा था। और फिर वो अपना ट्रक लेकर उनके पास आता है। वो पहले बॉब को उठाकर अपनी गाड़ी में रखता है, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। फिर वो टेरी के पास आता है जो बेहोश हो चुकी थी। अगले दिन सुबह बेन के ट्रक में टेरी थी और वो अभी तक बेहोश थी। बेन उसे उठाकर मोटल में लाता है, जहाँ ईवा उससे पूछती है कि ये कौन है, मगर बेन उसे अपनी दादी का कमरा खोलने को कहता है। अब बेन टेरी को उठाकर अपनी दादी के कमरे में ले आया था। ईवा के पूछने पर वो उसे सब बताकर कहता है कि इसे हमारी मदद की जरूरत है। थोड़ी ही देर बाद बेन अपने काम करने लग जाता है। वो मोटल के साथ साथ खेती भी करता था। अब वो एक ऐसी जगह आता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ पुलिस की एक गाड़ी मोटल के बाहर आकर रुकती है और इस गाड़ी से ब्रूस बाहर निकलता है। वो मोटल में आकर चिल्लाता है, कोई है जहाँ पर, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर वो मोटल को देखने लगता है। अचानक तभी ईवा उसे पीछे से पकड़कर कहती है, आज मैं तुम्हें रगड़ दूंगी। तभी वहाँ बेन आकर कहता है, मेरे दोस्त के साथ खेलना बंद करो ईवा। ये सुनकर ईवा ब्रूस को छोड़ देती है। तभी ईवा की नजर टेरी पर पड़ती है, जिसे अभी अभी होश आया था। वो बेन से अपने दोस्त बॉब के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में बेन कहता है, वो तो रात ही मर गया था, जिसके बाद मैंने उसकी लाश दफन कर दी थी। ये सुनकर टेरी बहुत दुखी होती है और फिर वो बेन से पूछती है, उसे दफन करने का हक तुम्हें किसने दिया। ये सुनकर ब्रूस कहता है कि हम स्पेशल केसेस में ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद बेन ब्रूस को बताता है कि मैं कल रात अपने खेत जा रहा था और रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया था। ब्रूस और टेरी बेन की हर बात मान लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद ब्रूस चला गया था, मगर टेरी की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। वो अभी भी बॉब को याद कर बहुत रो रही थी। अब बेन उसके पास आकर उसे संभालता है और उसे यहीं कुछ दिन रुकने को कहता है। बेन की बात मानकर टेरी यहीं रुकने का फैसला करती है, क्योंकि बॉब की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। देर रात को आज एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसमें एक बैंड कहीं जा रहा था। दूसरी तरफ बेन रास्ते के बीच कोई जाल बिछा रहा था। कुछ ही देर बाद गाड़ी उसी रास्ते से गुजरती है जहां बेन ने जाल बिछाया था। अचानक गाड़ी के सभी टायर फट जाते हैं और वो पलट जाती है। तभी बेन वहां आकर गाड़ी में कोई गैस छोड़ देता है। थोड़ी ही देर बाद बेन ट्रक लेकर ईवा के पास पहुंचता है और फिर वो दोनों कहीं चल पड़ते हैं। इसके बाद बेन और ईवा अपने खेत में आते हैं और उनके साथ बैंड वाले भी थे, जो गैस के कारण बेहोश हो चुके थे। ईवा आकर खुफिया दरवाजा खोलती है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। दरअसल इस दरवाजे के पीछे बेन और ईवा का एक खुफिया गार्डन था। इस गार्डन में वो अपने विक्टिम्स को जमीन में कैद रखते थे। वो उनके गले से वोकल कॉर्ड्स भी निकाल देते थे ताकि वो चीख न सके। बेन अपने विक्टिम्स को इसलिए जमीन में रखता था ताकि वो भाग न सके। देखते ही देखते दोनों भाई बहन ने पूरे बैंड को जमीन में कैद कर लिया था। इसके बाद बेन अपना अगला काम शुरू करता है और वो सभी के गले से वोकल कॉर्ड्स निकाल देता है। अगले दिन सुबह आज ये दोनों भाई बहन टेरी और ब्रूस के साथ पिकनिक मना रहे थे। टेरी को बेन का बनाया मीट बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद ब्रूस कहता है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा मीट बनाता है, लोग इसके मीट को खाने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। अपनी तारीफ सुनकर बेन उसका धन्यवाद करता है। उसी रात वो दोनों भाई बहन फिर से अपने खेत में आते हैं। इस बार ये दोनों अपने विक्टिम्स को खाना खिलाने यहाँ आए थे। दरअसल ये दोनों भाई बहन कैनिबल थे। ये पिग के मीट में इंसानी मीट को मिक्स करते थे। ये दोनों इस मिक्स मीट को खुद भी खाते थे और मोटल में आने वालों को भी खिलाते थे। इन्हें जब भी इंसानी मीट की जरूरत होती थी तो ये अपने किसी विक्टिम को मार देते थे। बेन के मोटल में जो भी लोग दूर से आते थे वो मौका देखकर उन्हें अपना कैदी बना लेता था। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, टेरी को बेन अच्छा लगने लगा था। इसी बीच एक रात ब्रूस के हाथ बॉब की बाइक लगती है, जिसका कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। बाइक के टायर देखकर ब्रूस समझ गया था कि ये एक्सीडेंट कुदरती नहीं था। दूसरी तरफ बेन अपने विक्टिम्स के गले में पहले रस्सियां डालता है और फिर रस्सियों को इतनी जोर से खींचता है कि सभी विक्टिम्स मर जाते हैं। सभी की मौत के बाद वो उन्हें अपने तहखाने में लेकर आता है। सभी विक्टिम्स को तहखाने में लाकर लिटा दिया जाता है, जिसके बाद ईवा अगला काम शुरू करती है। उधर गार्डन में आज एक कैदी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने वाले विक्टिम्स को बेन अपने साथ ले गया था, जिस वजह से मिट्टी ढीली पड़ गई थी। दूसरी तरफ मोटल के बाहर ब्रूस भी पहुंच चुका था, जो टेरी
से अभी बात करना चाहता था। उधर ईवा ने सभी विक्टिम्स को बड़े बड़े पतीलों में डाल दिया था जिसमें गर्म पानी था। वो अपने विक्टिम्स को साफ भी कर रही थी और उन्हें बॉयल भी कर रही थी। फिर वो बेन के पास जाकर कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है। इस पर बेन कहता है कि तुम होटल में जाकर खाना खा लो। बेन की बात सुनकर ईवा मोटल की तरफ बढ़ती है, जिसके बाद बेन बॉयल हो चुके विक्टिम्स को काटने लगता है। अब ईवा मोटल में आकर खाना खाने लगती है और तभी उसके कानों में ब्रूस की आवाज पड़ जाती है। दरअसल जब ईवा और बेन गार्डन में काम कर रहे थे तभी ब्रूस टेरी के कमरे में आ गया था। वो टेरी से कहता है, तुम लोगों का एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया था। मुझे लगता है कि तुम्हारी जान भी खतरे में है। बाहर खड़ी ईवा ब्रूस की सभी बातें सुन रही थी, जबकि ब्रूस टेरी से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, जहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। इतना कहकर वो जैसे ही बाहर निकलता है तो ईवा उसे पकड़कर बेहोश कर देती है। फिर वो टेरी को पकड़कर उसे ब्रूस की गन दिखाकर कहती है, तुम्हारा फैसला तो मेरा बड़ा भाई करेगा। उधर कोशिश करने वाला कैदी बाहर निकल चुका था, जिसके बाद वो बाकियों को भी बाहर निकालता है। अब बेन के सभी कैदी उसके मोटल की तरफ बढ़ रहे थे ताकि वो दोनों भाई बहन से बदला ले सके। तहखाने के अंदर बेन टेरी को देखकर कहता है, बॉब को मैंने ही रगड़ा था। ये सुनकर टेरी को बहुत गुस्सा आता है और उसका गुस्सा देखकर ईवा हंसने लगती है। ईवा की हंसी सुनकर बेन गुस्से में आकर कहता है, ज्यादा दांत मत निकालो, जाओ ब्रूस को लेकर यहाँ आओ। ये सुनकर ईवा वहाँ से चली गई थी और वो जाते जाते तहखाने को बाहर से बंद कर देती है। कुछ ही पलों बाद वो मोटल में आती है और तभी उस पर सभी कैदी हमला कर देते हैं। हालांकि ईवा उनसे काफी लड़ती है मगर कैदी जल्द ही उसे बेहोश कर देते हैं। तहखाने में टेरी बेन से पूछती है, तुम कैनिबल कैसे बने? इस पर बेन बताता है, इस दुनिया में आबादी ज्यादा है और खाना कम, इसीलिए मैं कैनिबल बना ताकि आबादी कम कर सकूं और मेरे हिस्से का खाना कोई और खा सके। जब दुनिया को मेरी इस महानता का पता चलेगा तो सभी मेरा सम्मान करेंगे। बेन का बेतुका तर्क सुनकर टेरी बहुत हैरान होती है। सच बात तो ये थी कि बेन एक साइको था जो खुद को बड़े बड़े फैसले लेने वाला महान आदमी समझ रहा था। वो चाहता तो टेरी को बॉब के साथ ही मार सकता था मगर उसने ऐसा किया नहीं। दरअसल उसे टेरी बहुत खूबसूरत लगी थी और वो उसे अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहता था। अब टेरी भागने की कोशिश करती है और तभी ब्रूस उसे पकड़कर कहता है, मैं चाहता था कि तुम मेरे ही साथ रहो मगर तुम नहीं मानोगी। इसके बाद वो उसे बेहोश कर एक बेल्ट पर लिटाकर उसे बांध देता है। दूसरी तरफ ब्रूस को होश आ चुका था जिसकी गन ईवा ने चुरा ली थी। वो जल्दी जल्दी बेन की गन उठाता है और फिर तहखाने का लॉक तोड़कर उसके अंदर आता है। अब उसके सामने बेहोश टेरी थी और तभी वहाँ बेन भी आ जाता है जिसने अपने चेहरे पर पिग का मास्क पहन रखा था। वो आते ही ब्रूस पर हमला करने लगता है मगर ब्रूस उसे किसी तरह रोकता है। फिर ब्रूस भी जल्दी जल्दी एक चेन सा उठा लेता है जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लग गए थे। इस लड़ाई के दौरान बेन गलती से वो मशीन ऑन कर देता है जिस पर टेरी बांधी हुई थी। अब एक तरफ बेन और ब्रूस लड़ रहे थे और दूसरी तरफ टेरी मदद के लिए चिल्ला रही थी क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे कटर की तरफ बढ़ रहा था जो कुछ ही पलों बाद उसे काटने वाला था। उधर बेन अपनी ही गलती के कारण जख्मी हो जाता है और तभी ब्रूस आकर मशीन बंद करता है। अब वो जैसे ही टेरी को लेकर जहाँ से भागने लगता है तो उनकी नजर ब्रूस पर पड़ती है जो दर्द से तड़प रहा था। वो अपनी आखिरी सांसें लेता लेता कहता है, मेरे दोस्त ब्रूस, मैं और मेरा कैनिबल वाला फैसला बिल्कुल गलत था। आज से मेरा गार्डन और मोटल तुम दोनों देखोगे। इतना कहकर वो मर जाता है। बेन की मौत के बाद टेरी और ब्रूस खुफिया गार्डन ढूंढ लेते हैं लेकिन इस बार गार्डन में सिर्फ ईवा थी जिसे कैदी जमीन में डालकर जहाँ से भाग गए थे। जमीन के अंदर ईवा का दम घुटने के कारण वो मर जाती है। कहानी के आखिर में टेरी और ब्रूस साथ मिलकर मोटल चलाने का फैसला करते हैं मगर दोनों ने ये भी फैसला कर लिया था कि वो पिग के मीट में कोई दूसरा मीट मिक्स नहीं करेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।